नमस्कार दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मारवाड़ी एक छोटी सी दुकान से एक बड़ी करोड़ों की कंपनी तक का सफर तय करता है। जी दोस्तों, वो ऐसा क्या सोचता है, उसके ऐसे ऐसी क्या क्रियाकलाप रहता है कि वो लोगों से अलग होता है और उसकी सोचने का तरीका, उसके उसका माइंडसेट उसको लोगों से अमीर बनाता है। जी दोस्तों, मैं इस स्टोरी के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि एक मारवाड़ी कैसे अपना बिजनेस एक छोटे से शुरू करके एक बड़े पैमाने तक फैला देता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी दोस्तों, एक गांव में एक मारवाड़ी का परिवार रहता था। उसका एक छोटा सा बेटा था जो अपने पिता के किराने की दुकान पर बैठा करता था। और जब वह किराने की दुकान पे बैठता था तो उसके पिता हमेशा यही कहा करते थे कि सब व्यापारी की सबसे बड़ी पूंजी उस पैसा नहीं है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा है। क्योंकि अगर एक बार ग्राहक का भरोसा टूट गया तो वो उस दुकान पे कभी नहीं आता जहाँ से उसे धोखा मिला हो। तो इसी माइंडसेट के साथ उस व्यापारी का बेटा मोहन बड़ा होता है। और जब वह 18 साल का हो जाता है तो उसके पिता उसको 100 रुपए दे करके कहते हैं कि जाओ बेटा, इससे धंधा शुरू करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। पर याद रखना कि मैंने जो बचपन से तुम्हें सिखाया है कि एक व्यापारी का पूंजी उसका धन नहीं होता, उसका ग्राहकों के प्रति विश्वास होता है। अगर ये विश्वास टूट गया तो तुम्हारा एक सफल व्यापारी बनना एक सपना अधूरा रह जाएगा। इसी माइंडसेट के साथ वह लड़का आगे बढ़ता है और उस 100 रुपए के फल खरीद कर गली गली बेचना शुरू करता है। ये दोस्तों, पहले दिन उसको 30 रुपए का मुनाफा होता है। और उस मुनाफे को लेकर वह कोई सामान खरीदने नहीं जाता, उस पैसे को वो जोड़ता है और अगले दिन वही 130 रुपए के और फल खरीदता है और फिर और बेचता है। अब दोस्तों उसको 170 रुपए मिल जाते हैं। फिर वो उसको खर्च नहीं करता है, फिर और कुछ फल ले आता है, फिर उसको बेचता है। अब दोस्तों उसको और ज्यादा फायदा होता है, अब उसको 240 रुपए मिल जाते हैं। इसी तरह उसको थोड़ा लालच बढ़ जाता है। जी दोस्तों, जब वो 240 रुपए हो जाते हैं तो वो सोचता है कि इससे और बड़ा मैं खरीदता हूँ। वो पूरे पैसे लगा करके कुछ ज्यादा फल खरीद लेता है। अब जब वो ज्यादा फल खरीद लेता है तो वो कुछ समय बाद वो फलों की जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाती हैं, जिससे उसको घाटा हो जाता है। तो लोग उसको ताने देने लगते हैं, तू कैसा मारवाड़ी है, उसको धंधा करना नहीं आता है। तो वो हार मान लेता है और अपने पिता के पास जाता है। तो उसके पिता एक सीख देते हैं उसे, कहते हैं कि बेटा, एक व्यापारी सफल व्यापारी तभी बनता है जब वह नुकसान का सामना करे। क्योंकि जीवन में एक परीक्षा देने के लिए, एक किसी चीज को सीखने के लिए फीस देनी पड़ती है। अगर एक सफल व्यापारी बनना है तो नुकसान उसकी फीस है जो कि चुकाना पड़ता है व्यापारी को। फिर वो उसको सब समझ में आ जाता है और फिर वो एक मोटिवेशन के साथ खड़ा होता है और फिर अपना धंधा फिर से शुरू करता है। अब वह सोचता है कि अगर मुझे अपना धंधा शुरू करना है तो पहले मुझे कस्टमर के दिल तक जाना होगा, यानी कस्टमर सबसे ज्यादा क्या पसंद कर रहे हैं सबसे पहले मुझे वो जानना होगा। तो वो सोच देखता है कि उसके गांव में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अनाज नहीं मिलते हैं। तो वो किसानों के पास जाता है, दूर दूर के किसानों से कांटेक्ट करता है और डायरेक्ट किसानों से अनाज लेकर वह बेचना शुरू करता है। जब वो डायरेक्ट किसानों से अनाज लेकर बेचना शुरू करता है तो उसको मुनाफा होने लगता है। अब जब मुनाफा हो जाता है तो लोग कहते हैं तो इतना मुनाफा हो गया है, अब तू घर खरीद ले। पर वो लोगों की बात नहीं सुनता है और वो अनाज के लिए एक गोडाउन बना लेता है। लोग फिर कहते हैं कि तू एक गाड़ी खरीद ले, पर वो इस बार भी नहीं सुनता है। अब वो गाड़ी नहीं, एक ट्रक खरीद लेता है ताकि अनाज जो आता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। ये दोस्तों, वो कहता है, लोगों से यह कहता है कि मुझे पैसे से अपने शौक पूरे नहीं करने, क्योंकि एक व्यापारी पहले अपने धन व्यापार को बढ़ाता है, उसके बाद अपने शौक पूरे करता है। इसी माइंडसेट के साथ वह आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ता है, यानी सूखा पड़ जाता है, तो अनाज उतना पैदा नहीं होता। कई व्यापारी तो अपने नौकरों को बाहर नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था तब इन्हीं नौकरों ने मेरा साथ दिया था, मेरे अच्छे वक्त में ये साथ खड़े थे, इसलिए मैं जब बुरा वक्त आया तब मैं भी इनके साथ खड़ा रहूंगा। तो वो उनको नौकरी से नहीं निकालता है और ऐसे ही चलता रहता है समय। जब ये बुरा वक्त बीत जाता है तो नौकरों को, अब वो नौकर उसको अपना मालिक समझ के नहीं, अपने घर की तरह काम करते हैं और जी जान लगा देते हैं उसका पूरा व्यापार उठाने के लिए। अब जब इतने अच्छी तरह नौकर काम करते हैं तो उसका बिजनेस 4-5 गुना और बढ़ जाता है। अब जब 4-5 गुना और बढ़ जाता है तो उसका जो व्यापार है वो पूरे देश में फैल जाता है। जब रिपोर्टर आके उससे पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी की, तो उस मारवाड़ी का जवाब यह रहता है, कहता है कि मेरे पिता ने जब मुझे वो 100 रुपए दिए थे तो उस 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं थी, लेकिन जो पिता ने मेरी सीख दी थी वो सबसे बड़ी पूंजी थी मेरे लिए। क्योंकि अगर पिता ने वो सीख मुझे नहीं दी होती तो शायद मैं आज हारा हुआ किसी कोने में बैठा होता। ये दोस्तों, इसी माइंडसेट के साथ वो मोहन पूरे देश में अपना व्यापार फैलाता है। और ये इस व्यापार फैलाने में उसके कई सारी सीखें मिलती हैं। पहली सीख उसकी ये है, उसके पिता से जो मिली,
कि अपनी पूंजी अपने पैसे को नहीं, अपने कस्टमर को बनाओ, क्योंकि पैसा तो चला आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो कस्टमर होगा, अगर आपने उनका विश्वास जीत लिया तो वो कस्टमर एक बार जाएगा, 4 बार आएगा आप ही से सामान खरीदने। दूसरी बात, अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि वो बिजनेस बड़ा छोटा है, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे से ही शुरुआत करता है और एक छोटा बिजनेसमैन ही एक बड़े पैमाने तक पहुंचता है। और इसमें तीसरी सीख ये मिलती है कि अगर व्यापार में नुकसान होता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि व्यापार जो होता है उसमें नुकसान एक आम बात है, क्योंकि हर व्यापारी को इस परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। चौथी बात कि अगर कभी भी अपने एम्प्लॉयज को आप रहे हैं, उनमें कभी ऐसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनको ऐसा लगे कि मैं यहाँ नौकर क्यों हूँ। उनको एटमॉस्फेयर एकदम पारिवारिक देना चाहिए, क्योंकि अगर नौकर अपने परिवार का मान के अगर आपके बिजनेस में काम करता है तो आपका बिजनेस 4-5 गुना बढ़ा सकता है। ये दोस्तों इसी माइंडसेट के साथ एक छोटा सा बिजनेसमैन एक बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।